हमने हमेशा सुना पुष्पक विमान सिर्फ एक कहानी थी, लेकिन अगर मैं कहूँ वह कहानी नहीं बल्कि एन एडवांस्ड कॉस्मिक टेक्नोलॉजी थी। वो सिर्फ उड़ने वाला वाहन नहीं था बल्कि एक ऐसा सिस्टम था जिसे मॉडर्न साइंस आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाई। इसका नाम था पुष्पक विमान। इस तकनीक का रहस्य हमारे वेदों में छुपा है और उसका बीज मंत्र कुछ ऐसा था, आकाशे गतिमानम वायो संतुलनम स्वाहा। ध्यान देना, यह मंत्र किसी पूजा के लिए नहीं था, यह एक एक्टिवेशन कोड था। मॉडर्न साइंस में कहें तो पुष्पक विमान वह शक्ति थी जो एयर, ग्रेविटी और एनर्जी को कंट्रोल करके विमान को उड़ान देती थी। एक ऐसा इनविजिबल प्रोपल्शन सिस्टम जैसा आज साइंस फिक्शन में दिखाया जाता है, लेकिन यह हजारों साल पहले रियल था। इतिहास कहता है कि इसे सिर्फ चुनिंदा गुरुकुलों में ही पढ़ाया जाता था और जो स्टूडेंट इसका योग्य था वो थे राम। इसीलिए जब रावण ने विमान को देखकर पीछा किया, सीमा पार करना उसके लिए असंभव था। विमान केवल एक्टिवेट होने पर ही काम करता था। इतिहासकार कहते हैं उस समय पुष्पक विमान जैसी टेक्नोलॉजी केवल योग्य हाथों में थी। मॉडर्न साइंस में इसे कहें तो एडवांस्ड एंटी ग्रेविटी नेविगेशन सिस्टम विद एनर्जी एब्जॉर्प्शन। ये सिर्फ मिथ नहीं हो सकता, ये एंशिएंट एरोस्पेस टेक्नोलॉजी का सबसे पुराना प्रमाण भी हो सकता है। समस्या क्या है? हमारे पास संकेत हैं, मंत्र हैं, लेकिन पूरी विद्या खो चुकी है। आज विज्ञान कहती है इम्पॉसिबल, लेकिन सवाल है अगर इम्पॉसिबल था तो वेदों में इसे क्यों लिखा गया? शायद भारत का अतीत मिथ नहीं बल्कि मिसप्लेस्ड साइंस है। असली सवाल ये है, क्या हम इसे फिर से समझ पाएंगे? और अगर हम अब भी अपने ज्ञान और अपनी संस्कृति को कम समझेंगे तो शायद पुष्पक विमान की असली शक्ति हम कभी महसूस नहीं कर पाएंगे। अगर आप भी मानते हैं कि हमारे पूर्वजों के पास ऐसी विद्या थी जो मॉडर्न साइंस से सदियों आगे थी, तो कमेंट करें। पुष्पक विमान रियल था और यह सिर्फ इतिहास नहीं, हमारी ताकत भी थी।